अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं अबरार टेक टॉक। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS619 का जो है ना नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। मैं एक कंप्लीट यानी सीरीज इस पे बनाई है CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से, जो कि इसमें SRS डॉक्यूमेंट के हवाले से मैंने बनाई है, और उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है प्रोटोटाइप पे आ गए हैं। प्रोटोटाइप जो है ना, इसको कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। और इसके 2 लेक्चर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका वाइवा कैसे हम देंगे, जो प्रोटोटाइप होगा हमारा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ कि हम जो है ना प्रोटोटाइप तैयार कैसे करेंगे, मतलब क्या-क्या चीज़ें हमने बनानी होती हैं प्रोटोटाइप के अंदर, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम प्रोटोटाइप कैसे बनाने हैं इसकी उसके हवाले से जो है ना मैं आपको एक मुकम्मल इसकी गाइडलाइन दूँगा कि इसको आपने कैसे तैयार कैसे करना है, हर एक चीज़ को स्क्रैच से लेकर एंड तक मैं बताऊँगा इस वीडियो में। प्रोटोटाइप जो है ना, इसमें आपको सबसे पहले जो है ना बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में आपकी HTML होगी और CSS होगी, और इसके अलावा जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपना जो है ना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना जब तक आपको नहीं आएँगी, तो फिर आपने जो है ना मतलब प्रोग्रामिंग आप तब तक नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट आप खुद नहीं बना सकते। तो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप से यानी कि ये आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये चीज़ें जो है ना साथ-साथ करनी है प्रोजेक्ट के हिसाब से। बेशक आप किसी से बनवा भी रहे हो तब भी, क्योंकि वाइवा में फिर आप फँस जाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स वाइवा में ही फँसते हैं, और वो उसकी वजह यही होती है कि उनको प्रोग्रामिंग की कोई बेसिक नॉलेज नहीं होती। और वाइवा देने मतलब जो वाइवा लेने वाला होता है सुपरवाइज़र, वो जब क्वेश्चनिंग करता है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट आपने बनाया, आपने कहते हैं जी हम मैंने बनाया, लेकिन फिर वो आपसे कहता है कि ये मुझे बेसिक सा प्रोग्राम लिख के दिखा दें, तो वो नहीं लिख ही नहीं होता। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लेते हैं लेकिन बेसिक सा जो प्रोग्राम है वो नहीं लिखा होता। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें आपने यानी कि इसमें कवर करनी है। कैसे कवर करनी है? आप सिंपली क्या करें कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा ना कि आपने प्रोटोटाइप बनाना कैसे है। जो प्रोटोटाइप की फ़ाइल एक तो मेन फ़ाइल होती है जो आपकी प्रोजेक्ट की फ़ाइल होती है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट फ़ाइल। और दूसरी फ़ाइल जो होती है प्रोटोटाइप, वो प्रोटोटाइप की जो फ़ाइल है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग होती हैं, जो फाइनल डिलिवरेबल्स होती हैं ना उससे कम होती हैं। तो आपने जो है ना इस पे सिंपली आपने क्लिक करना है और आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करते हैं, ये देखिए आपकी फ़ाइल फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं इसको ओपन करूँगा, इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब ये देखें 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें एक जो मेन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जो इसकी कुछ डिटेल लिखी हुई है, और उसके बाद इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब उन 8 रिक्वायरमेंट्स के अंदर और मज़ीद काफ़ी सारी 3-3, 4-4 रिक्वायरमेंट्स हैं। सिक्योर लॉगिन होना चाहिए, पासवर्ड रीसेट करने वाला सिस्टम होना चाहिए, एडमिन एक्सेस होना चाहिए, और इसके अलावा बुक मार्किंग, बेसिक मैचिंग एल्गोरिथम वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन जब आप प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं, प्रोटोटाइप में कुछ काफ़ी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं वो नहीं वो देते। आप ये देखिए, इसमें जो सिर्फ़ 5 जो है ना वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कहा है कि ये फुलफ़िल करें। इसमें ये सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, यूज़र रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। 3 यूज़र रोल्स जो हैं, जैसे कि एलुमनी, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर। और उसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसके अंदर जो है ना फुल नेम, ईमेल, यूनिक पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और रोल जो है सेक्शन एलुमनी, स्टूडेंट और एम्प्लॉयर, इनमें से जो आपने करना है। और पासवर्ड मस्ट बी स्टोर्ड सिक्योरली यूजिंग जेंगो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ठीक है। डुप्लीकेट ईमेल रजिस्ट्रेशन मस्ट नॉट बी अलाउड। और इसके अलावा जो है यूजर लॉगिन, जो भी रिक्वायरमेंट्स है ये सारी आपने कैसे फुलफिल करनी है, ये आपने आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें हर एक चीज़ जो है ना आपने जो आपसे जिनके वाइवा लेने वाला होगा, वो आपसे हर एक चीज़ जो है ना इसके बारे में पूछेगा। वो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे बनाऊँगा वाइवा में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कैसे आपने वाइवा देना है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें जो है ना वो मैं डिटेल से बताऊँगा। अभी जो है हम सिर्फ प्रोटोटाइप बनाने पर ध्यान देते हैं। प्रोटोटाइप जो है ना उसमें अब ये चीज़ें तो हमने देख ली हैं। अब क्या करना है, हमने सिंपल जो है पहले मेन फाइल जो है वो हमने देनी, क्योंकि डिटेल सारी जो है ना इसके अंदर मौजूद है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बनाना है प्रोजेक्ट को आपने, और वगैरह-वगैरह। तो आपने इसको सिंपली कॉपी करना है, ठीक है? और इसको दे देना है आपने एआई को जाके। एआई या आप जो है चैट जीपीटी हो गया, और इसके अलावा जो है हमारे पास डीपसीक हो गया, और इनके अलावा एक और है बड़ा ही पावरफुल टूल है, जिसको हम कहते हैं कर्सर एआई। कर्सर एआई जो है ना वो तो आप कंप्लीट जो एप्लीकेशन बना के दे देता है। लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो फिर कर्सर एआई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो आपको फाइल तो बना के दे देगा, लेकिन फिर आपने इसको रन कैसे करना है, अगर उसके अंदर कोई एरर आ रहा है, वो कैसे उसको आप मिटिगेट करेंगे, कैसे उसको खत्म करेंगे। और अगर उसमें क्या चीज़ें आ गई, मतलब कि कोई चीज़ ऐड ऐड करनी है या रिमूव करनी है, कोई चीज़ गलत आ गई है,
तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे? अगर वो मतलब प्रोजेक्ट बन गया उसके बाद एक मखसूस चीज़ जो है वो उसकी मिसिंग है, जब आप रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो फुलफिल नहीं होती, आपने उसको दोबारा जब फुलफिल करना है तो मतलब उसमें मसला आ जाता है कि अब क्या करें? तो मतलब इसके लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग जो है ना वो लाज़मी आनी है चाहिए। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसपे मतलब पाइथन से रिलेटेड भी जो है ना एक सीरीज़ है, वो आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा एचटीएमएल सीएसएस उससे रिलेटेड भी मैं जो है ना प्रोजेक्ट रिलेटेड जो सीरीज़ है वो भी मैं बना दूँगा। ठीक है, वो भी आप देख लें। तो मतलब आपसे आपको जो है ना बेसिक प्रोग्रामिंग आ जाएगी। अभी आप प्रोटोटाइप फेज़ में होंगे, प्रोटोटाइप बना रहे होंगे, तो आई होप जो है ना ये चीज़ें आप कवर कर लें। और प्लीज़ जो है ना मेरा चैनल जो है ना वो लाज़मी एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे जो छोटे-छोटे क्रिएटर्स हैं उनको भी कुछ भला हो जाए। तो ये देखिए मैंने सीरीज़ जो है ना बनाई है, प्लेलिस्ट है मेरे पास जो है ना ये है पाइथन एंड मशीन लर्निंग के हवाले से है। इसके अंदर मैंने पाइथन का जो है ना प्रॉपर जो है पाइथन सारी इसमें मैंने सिखाई है। और इसके अलावा जो है ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के हवाले से है, और CS619 SRS, और ये कंप्लीट सीरीज़ जो है वो मैं बना रहा हूँ। इसमें ये सारी दोनों सीरीज़ एडिड है, और ये दोनों सीरीज़ कंप्लीटेड है। अब थर्ड जो है ना सीरीज़ वो मैं बना रहा हूँ इसके हवाले से, प्रोटोटाइप के हवाले से। और इसके अलावा जो है मेरे पास ये मिड टर्म के हवाले से और फाइनल टर्म के हवाले से है, और ये फाइनल वाइवा प्रिपरेशन के हवाले से एक सीरीज मौजूद है, लेकिन मैं अब जो है ना नई अपडेट सीरीज है वो भी इस पे बनाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे ये प्रोटोटाइप खत्म होता है, तो अब आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक की तरफ कि हमने जो है ना प्रोटोटाइप बनाना कैसे है। प्रोटोटाइप बनाने के लिए आप जो है ना सिंपली जाएंगे एआई पे। कर्सर एआई जो है ये मेरे पास अभी जो है ना चल नहीं रहा, अपडेट होने वाला है, तो इसमें आप इसमें भी बना सकते हैं कर्सर एआई के हवाले से। मतलब एक वीडियो जो है ना वो भी मैं बना के अपलोड कर दूंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अभी इसको अपडेट करूंगा, सॉरी फॉर द डिले कि मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया, अपडेट या किसी और वजह से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इसकी रैम है 16 GB है, लेकिन चीज़ें जो सॉफ्टवेयर इसमें काफ़ी सारे मैंने जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर किए हुए हैं, जिस वजह से जो है ना सिस्टम इसको एक साथ जो है ना वो रन नहीं कर पाता। तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ में, कर्सर एआई जो है ना वो चलाना फिर हैवी हो जाता है। मैंने पहले चला के देखा था, तो उसने जो है ना एरर दे दिया, शो करवा दिया। तो जो भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो सारी ज़ाया गई। अब जो है ना इसको आपने क्या करना है, सिंपली जो है प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो आपने देनी है चैटजीपीटी को कि ये देखिए मैंने इसको दी थी जब मैं पिछली दफ़ा बना रहा था इसको, मैंने वो जो मेन फाइल है उसका मैंने कंटेंट दिया इसको, और नीचे मैंने लिख दिया जस्ट रिमेंबर इट। उसने इसको रिमेंबर कर लिया। अब सेकंड जो है ना मैंने प्रोटोटाइप वाली फाइल है उसका जो डाटा है वो कॉपी किया, और उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको मैंने कहा प्लीज गिव मी इट्स मतलब स्ट्रक्चर और रूट डायरेक्टरी और टू मेक दिस प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो मुझे कंप्लीट रूट डायरेक्टरी जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। अगर आप चैट जीपीटी या फिर किसी मतलब जैसे कि जिमिनी जिमनाई हो गया, या फिर आप बना रहे हैं डीप सीक से बना रहे हैं, तब आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बना रहे हैं कर्सर एआई पे, तो कर्सर एआई जो है ना वो कम्प्लीटली जो है ना खुद ही सारी कमांड संभालता है, डायरेक्टरी फाइल सारी एक चीज़ खुद क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कौन कौन से पेजेस होंगे, तो क्या वो सारे पेजेस जो हैं वो फुलफिल कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, ये देखें ये इसने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, जिसमें ये मेन हमारी फाइल है, और उसके अंदर ये manage.py ये हमारा जो मेन पाइथन का कोड है, इसी में सारा कोड होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं, जितना भी कोड होता है पाइथन का। और उसके बाद टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स जितनी भी HTML फाइल्स होती हैं वो टेम्पलेट्स के अंदर आती हैं। और स्टैटिक फाइल्स के अंदर जो भी हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट है वो सारी स्टैटिक जो नाम का फोल्डर है उसके अंदर सेव होती हैं। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे ये देखें ये इसने प्रोवाइड कर दी हैं। अब इसको मैंने कहना है जी मुझे इस रूट डायरेक्टरी के लिए जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसको कहेंगे कि जी मुझे जो है ना CMD कोड जो है ना वो दे दें, ताकि मैं ये रूट डायरेक्टरी जो है ना ये क्रिएट कर सकूँ। तो आपने इसको बताना है आई वॉन्ट कमांड CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट कोड टू दिस रूट ऑन विंडोज।
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसके लिए जो है ना मुझे क्रिएट करके विंडोज के लिए दे देगा। अगर आप यूज कर रहे हैं लिनक्स कर रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आपने वो बताना है कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो यूज कर रहे हैं। ये देखेंगे इसने जो है ना मुझे पूरा सीएमडी कोड जो है ना वो, करके दे दिया है ये। अब इसने क्या कहा है कि जी क्रिएट जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर। आपने जो है ना इसको ये इसने अलग अलग कर दिया है। आई वांट सिंगल फोल्डर 8 1। ठीक है, तो ये आपको दे देगा क्योंकि इसने किया है। अगर आपको नहीं पता तो फिर वो जो है ना सारा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना इसने एक डायरेक्टरी जो है ना वो कैसे करनी है क्रिएट, मैनुअली आपने कैसे क्रिएट करना है। और ये देखें ये इसने कर दिया है। अब इसको मैं करूंगा यहाँ से उठाऊंगा। और इसने ये कहा है कि अगर आप जेंगो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर आप रियल डेवलपर हैं, बिल्ट इन जो इसकी डायरेक्टरी होती है आप वो वाली यूज करें बजाय ये वाली क्रिएट करने के। तो मैं लेकिन अभी जो है ना हम इसको कर रहे हैं। तो इसको जाऊंगा मैं सिंपली, मैंने अगर यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको क्रिएट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है ना इसको CMD लिखूंगा, सर्च करूंगा CMD। ठीक है, ये इसने प्रॉम्प्ट लिख दिया। ये यहाँ पे नहीं क्रिएट करेगा, मैंने डेस्कटॉप पे जाना है। फोल्डर के अंदर गया मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप। यहाँ पे मैंने सिंपली लिखना है CMD। तो मेरे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है ना ओपन होगी। मैंने इसको कंट्रोल V कर देना है। ये इसको कर दिया और इसको इंटर दबा दिया। ठीक है, ये इसको इंटर किया। अब जो है इसने ये इसको क्रिएट करना शुरू कर दिया है। आई होप ये क्रिएट हो चुकी होगी। नहीं हुई। नेम क्या था प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का नेम था हमारे पास ऑनलाइन जॉब पोर्टल। ठीक है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल के हिसाब से इसने जो है ना एक फोल्डर क्रिएट किया होगा। ये रहा, ये हमारे पास जो है ना फोल्डर इसने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये रहा ऑनलाइन जॉब पोर्टल। अब इसको आपने क्या करना है, ओपन करना है सिंपली। विजुअल स्टूडियो कोड में आप कर लें या आपके पास जो भी है उसमें आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आप सारी इसमें वो फाइल्स आ जानी है। अच्छा, तो जो है ना प्रोटोटाइप मेरे पास, सॉरी, ओपन कर रहा था लेकिन जो है ना वीडियो वही सेम इशू आया कि मेरी वीडियो जो है ना वो वहाँ पे पॉज होगी, रिकॉर्डिंग जो है ना रुक गई हैवी होने की वजह से। तो विजुअल स्टूडियो कोड या कर्सर एआई जो है अभी फिलहाल मेरे पास नहीं खुल ओपन हो रहे। मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में जो है ना आपको बता दूंगा कि इसको कैसे उसमें ओपन करना है। आप जो है ना इसके अलावा मैं एक और एडिटर खोल के देखता हूँ। ये मेरे पास खुल गया है, इस पर कोई इशू नहीं आया। तो ये सो मच ऑफ प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने इसको ड्रैग यहाँ से किया, यहाँ से उठाया और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये रहा। अब आप मैंने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। और जो जो भी मेरी फाइल है जैसे कि मैनेज डॉट पी वाई है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर इसका जो भी कोड होगा मैंने वन बाय वन उसको कहना है कि मुझे ये है ना फाइल्स के नेम मैंने देते जाना है। और उसको कहना है कि मुझे इसका जो है ना कोड जनरेट करके देते जाओ। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तब आपके लिए बेहतर है, एक सजेशन है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो फिर आप जो है ना कर्सर एआई जो है ना सिर्फ उसका इस्तेमाल करें, उसके से रिलेटेड कोई वीडियो देख लें आप। ठीक है, तो आपको ना पता चल जाएगा कि कैसे मैंने इसको जो है ना क्रिएट करना है। तो इसमें जितनी भी फाइल्स होंगी सारी उसमें आपने इसको करना है। और उसके बाद जो है ना फाइनली आप इसको, मेरे पास एक जो है ना प्रोजेक्ट है ऑलरेडी जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये रहा डायरेक्टरी में डी ड्राइव में। ठीक है, अलुमनी के साथ हवाले से। और ये रहा। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है। तो इसको मैंने सिंपली जो है ना, अगर ये प्रोजेक्ट इसमें सारी फाइल जो है मेरे पास मौजूद है, मैंने इसको प्रॉपरली जो है ना फाइनल वाइवा के हिसाब से इसको बनाया है। अब इसको मैंने रन करना है। वैसे तो सो मैनी इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसको कमांड प्रॉम्प्ट से मैं इसको रन करवा रहा हूँ। आप इसको जो है ना आपका जो एडिटर होगा जैसा कि विजुअल स्टूडियो कोड, आप उससे भी डायरेक्टली इसको टर्मिनल के अंदर से रन करवा सकते हैं। कमांड आपने सेम ही लिखनी है, बस ये है कि टर्मिनल यहाँ पे ये वाला है, वहाँ पे वो वाला टर्मिनल होगा। आपने वहाँ पे वो वाला टर्मिनल जो है इसमें कमांड रन करनी है। अब जो मेरे पास मेन फाइल है इसकी, वो कौन सी है, मेन फाइल है किसी पे यहाँ पे मेन डॉट पी वाई होता है और मेरे पास जो है वो मैनेज डॉट पी वाई है। तो मैनेज डॉट पी वाई जो है ना इसको मैंने उठाना है। जी, कहाँ की ये रही कमांड्स। तो इसको मैंने सिंपली यहाँ पे लिखना है पाइथन।
और उसके बाद फाइल का नेम जो है manage.py है। और उसके बाद एंड में जो है ना इसको लिखना है मैंने रन सर्वर, क्योंकि अब सर्वर पे इसको रन करने लगे हैं। मैंने क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी कर रखी हैं, फुलफिल कर रखी हैं, इसलिए जो है ना मैं इसको डायरेक्टली रन करूंगा। अगर आपने जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, आपने इसको रन करना है, तो वो इसका एक अलग प्रोसीजर है। उसमें सबसे पहले आप इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले जो आपने उस पे वर्चुअल जो है ना एनवायरनमेंट वो आपने क्रिएट करना है, ये वाली फाइल, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट। और इसके अंदर फिर जो है ना आपने उसको रन करके उसके बाद रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो आपने उसके अंदर इंस्टॉल करनी है। जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं ये सारी आपने, जैसे Django और रिपोर्ट लैब, ये सारी मैंने इसमें इंस्टॉल की हैं। और उसके अलावा जो भी चीज़ें फिर करनी होती है साथ साथ जो है ना आपने इंस्टॉल करनी है। अगर आपको कोई इशू आता है, आप डायरेक्ट वही एरर जो है ना एआई को देते हैं, वो आपको बता देता है कि इस जगह पे मसला है, आप इसको जाके सेट करें, तो फिर वो आप उसको सेट करते हैं। अब क्या करना है, इसको सिंपली जो है ना मैंने यानी कि प्रोजेक्ट जो है ना ऑलरेडी रन कर दिया हुआ है। अब ये देखिए, आप स्टैटिक फाइल्स हैं जितनी भी सीएसएस, अब ये सीएसएस से रिलेटेड फाइल्स हैं वो इधर मौजूद हैं। और उसके अलावा मेरी जो है ना जावास्क्रिप्ट मैंने नहीं इसमें की, कोई किसी भी किस्म की टेम्पलेट्स जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे हैं। अब ये एडमिन है, इसके अंदर इसकी फाइल है। और उसके अलावा जो अकाउंट्स हैं इसके अंदर इसकी फाइल हैं, ये देखें काफ़ी सारी हैं। और पासवर्ड वगैरह जो जो इन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट्स की हैं वो सारी फाइल इसमें जो है ना वो की मैंने की है। और उसके अलावा जो पाइथन की फाइल्स हैं, स्टैटिक और ये दोनों होगी। आप जॉब पोर्टल है, जॉब पोर्टल इसमें जो भी हमारी पाइथन की फाइल्स हैं, यूआरएल्स हैं, सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स जो है ना ये भी बड़ी मेन फाइल है इसकी, जो इस पूरी यानी कि प्रोजेक्ट को रन कर रही होती है। इसमें से किसी एक भी फाइल में अगर कोई एरर आ जाता है, ऐसी वैसी, या फिर सेटिंग्स या यूआरएल्स यूआरएल्स जितने भी हमारे होते हैं वो इस फाइल के अंदर जो है ना ऐड करते हैं हम। यहाँ पे डायरेक्ट रन नहीं होगा, ये इसके अंदर रन होगा। अब जो है ना, और उसके अलावा अकाउंट्स, ये देखें इसमें अकाउंट्स हैं जिसके भी हैं मॉडल्स, ये एडमिन अकाउंट है। और उसके अलावा ये मॉडल और एप्स एप्स के अंदर जितने भी जो हमारे रोल्स हैं, जैसा कि एडमिन रोल है, एलुमिनी है, स्टूडेंट है, वो सारे इनके अंदर जो है ना वो एडेड है। ये सारी फाइल्स आपकी मौजूद होंगी। अब मैंने इसको रन किया, ये रन हो गया। अब इसने एक जो है ना मुझे एड्रेस दे दिया ये वाला, मैंने इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। और इसको जाके किसी भी एक ब्राउजर पे इसको जाके मैंने रन कर देना है। ये मेरे पास ब्राउज़र ओपन हो गया है, इसको मैंने जाके इधर कंट्रोल वी किया और एंटर दबाया। अब ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ना इस पे रन हो जाएगा। ये लोकल सर्वर है। अगर आप जो है ना पाइथन में नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप पीएचपी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको। अब ये प्रोजेक्ट क्या हो गया भाई, रन हो जा। हम्म, इस ब्राउज़र पे तो नहीं हुआ। अब इससे भी करके देख लेता हूँ। ये देखें, ये हो गया मेरा, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन जो है ना इस पे ओपन हो गई है। अब इसमें जो है ना लॉगिन है, मैंने करना है, ये लॉगिन पेज है, रजिस्टर पेज है। ये सारी रिक्वायरमेंट जो उसके अंदर लिखी हुई हैं, आपने एक एक जो करके ना पूरी करनी है, लॉग आउट वगैरह जितना भी सारी चीजें हैं। वो मैं फाइनल वाइवा उसमें आपको बता दूंगा कि जो इसका ना प्रोटोटाइप का वाइवा उसमें बता दूंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें उनको बतानी है, दिखानी है। और उसके अलावा अगर मैं इस पे जो जो चीज़ें पोस्ट की हुई हैं, क्रिएट अकाउंट, लॉगिन, और रोल बेस्ड एक्सेस है, स्मार्ट मैचिंग है, कैरियर कोलैबोरेशन है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने दे दी हैं। और लॉगिन जब मैं इसको करूँगा, एडमिन लॉगिन अलग है, मैंने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे जो है ना एडमिन पोर्टल है, ये जेंगो बेस्ड सिस्टम है। तो इसके हवाले से जो है ना वो ये वाली चीज़ें इसमें मैंने खुद ऐड की हैं। जेंगो वैसे तो इंटरफेस जेंगो का अपना है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग्स जो है वो हम खुद कर सकते हैं, वो मैंने की हुई है इसके अंदर। अब जो है ना यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसको रन हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। चलें, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जो है इसमें और क्या चीज़ें हैं, हाँ, इसको अगर मैंने रन करना है किस पे, अपना, अगर हमारे पास पीएचपी वाला जो प्रोजेक्ट है, तो उसको हम कैसे रन करेंगे। उसको भी रन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने सिंपल जाना है, यहाँ पे जैम्प खोलना है, जैम्प सर्वर, ठीक है। जैम्प कंट्रोल है। अब इसकी जो जैम्प कंट्रोल है, इसकी मतलब हमें जो भी फाइल्स होती हैं आप इसमें बनाते हैं अपना पीएचपी में। उसके लिए आपने जो है ना इसको ये सी ड्राइव में जो है ना मैंने जैम्प रखा हुआ है, तो जहाँ पे आपने जैम्प सर्वर जो है ना इंस्टॉल करना है, आपने उसमें जाना है और फाइल जो है ना एच टी डॉक्स नामी फोल्डर है, इसके अंदर आपने आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा आपने उसके अंदर उसको रखना है और उसको रन करना है। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये टेक नाम का जो है ना मौजूद है। चलिए मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन से हैं। मैंने वैसे ज़्यादातर वर्क मेरा पाइथन में है और पीएचपी में भी मेरा वर्क है, लेकिन अब
काफ़ी जो है स्पेस कम होने की वजह से मैंने फाइल्स जो है ना वो यहाँ से उठा ली, किसी और जगह रख दी। तो ये मैंने इसको स्टार्ट किया, और ये दोनों जो ऊपर वाले हैं ना, इनको आपने, एक अपाची और दूसरा माई एसक्यूएल, इसको रन कर लेना है। और आपने जो है ना सिंपली जो है ना एडमिन पे क्लिक करना है माई एसक्यूएल के। ये आपको माई एसक्यूएल जो सर्वर है वहाँ पे आपको लेके चला जाएगा डेटाबेस में। अब हमारा जो है ना लोकल होस्ट है पीएचपी माई एडमिन जो है ना वो ओपन हो गया है। चल भाई चल, शाबाश। इशू क्या आ रहे हैं? चले, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, किसी और ब्राउज़र में खोल देता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे ओपन होता है, देखते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ही हो गया है। चलें, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जो भी मैंने डेटाबेसेस जो हैं वो मैंने क्रिएट की हुई हैं, वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। आपने जो है इसको कैसे क्रिएट करना है डेटाबेस, इसके हवाले से आप एक मतलब प्रोजेक्ट कैसे आप इस पे करते हैं, प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के हवाले से मैं एक प्रोजेक्ट बना के आपको कंप्लीट, और उसको यानी कि पीएचपी बेस्ड प्रोजेक्ट, और एक जो है ना मैं पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट बना के उसकी मुकम्मल वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। और उसके लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों इसकी, हमारी प्रोटोटाइप की जो वीडियोस हैं दोनों इसके अंदर। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जो है ना विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको जो है ना खुद ब खुद ही उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे जैसे ही मैं इसको अपलोड करूंगा, कि इसको डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, और इसकी जो है ना कैसे, अब जो है ना मैंने इसको, आपने क्या करना होता है, सिंपली जो भी प्रोटोटाइप या कंप्लीट फाइल होती है ना उसको आपने उठाना होता है, एआई को देना होता है। एआई को कहते हैं कि मुझे एसक्यूएल में ना डेटाबेस क्रिएट कर दें, और डेटाबेस का आपने नाम भी बता देना है। तो ये जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुरियर सर्विस है, ये मेरा अपना प्रोजेक्ट था। इसके अंदर अभी मेरे ख्याल से फाइल जो है मैंने जिस आगे पीछे कर दी हैं, जिस वजह से कोई भी चीज़ जो है ना वो शो नहीं हो रही। नो, खाली है, फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है अभी। ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है। मैंने क्या करना है, सिंपली ये वाला जो है फोल्डर टेक वाला, इसको उठाया और इसके अंदर रख दिया। अब जो है ना इसके अंदर जो भी फाइल है ये रही, आ गई मेरे पास। अब इसमें जो मैंने किया है इंडेक्स, इसमें मेरा होगा एसक्यूएल, एच टी एम एल टेक। अच्छा, कहाँ पे गया जी इसका डेटाबेस? इसमें नहीं है डेटाबेस जो है ना, उसके एंड में जो एक्सटेंशन होती है डॉट एसक्यूएल नाम की जो है ना एक्सटेंशन होती है। अभी मेरे पास एक और, एक मिनट में प्रोजेक्ट देखता हूँ, डी एफ सी। ठीक है, ये फाइनल प्रोजेक्ट जो है, मिनट, सॉरी फॉर द डिले। अब ये यहाँ पे, ये मैंने, ये देखिए यहाँ पे सारे उठा के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने कलराइजेशन जो है इसके हिसाब से एक बनाया था प्रोजेक्ट, इसको मैं रखता हूँ, खोलता हूँ, बल्कि इसको मैं उठा के ले जाता हूँ, फिलहाल इसमें ओपन करता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया, कलराइजेशन। अब इसमें जो है ना पब्लिक एक्सेस में कौन कौन सी हैं वीडियो, कौन कौन सी जो फाइल्स हैं वो हैं, और उसके बाद एसेट्स हैं मेरे पास, और एआई सर्विस है। अब ये जो है ना ये वाली फाइल, ये पाइथन में है, मेरे पास दोनों था, यानी कि पाइथन और दोनों का कॉम्बिनेशन था। और डेटाबेस इसमें भी जो है ना उसमें बनी हुई है, मुझे याद आया, पाइथन में बनी हुई है। ओके, कुरियर। अब ये देखें, ये मैंने इसका नाम रखा है। आपने ये वाली जो लाइन है, ये वाली ऐड नहीं कर, वो नहीं बताता। जब आप ये वाली लाइन जो है ना ये आप इस पे दे देते हैं ना, अब ये वाला प्रोजेक्ट है ना, मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, कुरियर मैनेजमेंट वाला। इसको मैंने उठाया यहाँ से, कंट्रोल सी किया, और इसको मैं ले गया जी सी ड्राइव में। सी ड्राइव, यहाँ पे जैम्प सर्वर है, और इसके अंदर जो एच डॉक्स है, इसके अंदर मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रखा, कंट्रोल वी। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना मैंने, अब क्या करना है, अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर ये फाइल पड़ी है, और किस नाम से है, कुरियर मैनेजमेंट सिस्टम एडमिन, सॉरी,
ये पड़ी है भाई फाइल CMS, ये पड़ी हुई। तो अब मैंने जाना है इस पे XAMPP सर्वर पे। ये रहा, इसको मैंने सिंपली यहाँ पे जाना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे जाने के बाद मैंने ये CMS वैसे ऑलरेडी जो है ना मेरे पास है। मैंने इसको क्या करना है, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको किया, क्लिक किया, और यहाँ पे ये दिखे रिमूव ड्रॉप डेटाबेस। तो मैंने ये पुराने वाला जो है ना इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब सिंपली जो है ना इंपोर्ट पे जाऊँगा। इंपोर्ट में मैंने चूज फाइल करनी है और चले जाना है सीधा सी ड्राइव में। और जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा पड़ा हुआ है जैम्प के अंदर, जैम्प किधर गया जी, ये रहा जैम्प। और इसका htdocs और कुरियर मैनेजमेंट सिस्टम। कुरियर मैनेजमेंट सिस्टम एक CMS नामी फाइल है। ये देखें SQL इसकी एक्सटेंशन आ रही है। मैंने इसको उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया। आपको क्या करना है, नीचे जो है ना इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। ये जितने भी डेटाबेसेस हैं ये सारे मेरे इसने जनरेट करके दे दिए हैं। अब ये डेटाबेस जो इसको क्या क्या चीजें थी, जो भी टेबल थे, ये नेम था क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट CMS नाम का एक डेटाबेस, और यूज CMS उसका नाम जो है ना ये वाला यूज करना है। उसके बाद जितने भी टेबल्स हैं वो इसके क्रिएट हो गए मेरे पास। अब इसको मैं सिंपली जो है ना ये देखें, ये मेरे यहाँ तक पार्सल ट्रैकिंग है और पार्सल्स के नाम से है, ब्रांच स्टाफ्स के नाम के है, एडमिन के नाम से है, ब्रांचेस के नाम से हैं। ये देखें ये सारे इसके जो है ना CMS पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये देखिए जितने भी टेबल हैं जितने वो सारे इसने मुझे क्रिएट करके दिखा दिए हैं। अब उसके बाद फिर इसको मैंने जो है ना कोई भी फाइल या उसको रन करना है। जैसे कि मैंने अभी रन करना है, मेरे पास जो है प्रोजेक्ट का नेम क्या था, index.html, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करना है, इसका जो रूट है इसको मैंने कॉपी कर लेना है। इसका रूट क्या है जी, कहाँ पे गया, ये रहा htdocs। अच्छा, और इसके बाद जो है ना कुरियर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये वाला कंट्रोल सी। अब मैंने इसको जाना है इसके अंदर। यहाँ पे एक जो है ना न्यू फाइल करनी है। मैंने यहाँ पे लिखना लोकल होस्ट, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद जो है ना उसका मैंने जो है ना एक ट्रैक दे देना है। ये देखें क्या हो गया, ये वाला नहीं चाहिए मुझे। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, और उसके बाद उसका नाम क्या था, ये था। और फाइल का नाम क्या था, इंडेक्स। हाँ सॉरी, इसमें जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने ये PHP जो है ना माई एडमिन ये ऐड नहीं था करना, लोकल होस्ट, क्योंकि PHP माई एडमिन जो है ना वो ऑलरेडी रन कर रहा है। और इसमें जो है ना लास्ट में भी आपने स्लाइड देना है। और इसके बाद ये देखेंगे मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो रन हो गया है। ठीक है, क्यूरियर मैनेजमेंट सिस्टम, रीड मोर, इसके हवाले से जो भी चीज़ें हैं सारी इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये पेज मेरे पास जो है ना मेरा प्रोजेक्ट वह रन हो गया है। अब ये यहाँ पे जो है ना रन हो रहा है, और ये मेरा जो सर्वर है ये भी रन हो रहा है। इस तरह करके आपने प्रोजेक्ट जो है ना वो आपने रन करना है। अब इसमें नेविगेशन जो है ना वो आई थिंक नहीं दी हुई, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है अभी फिलहाल। तो ठीक है, मेरे पास जो है इसका मेन जो प्रोजेक्ट है वो था, वो दूसरा था कुरियर नाव नाव के हवाले से। तो इसमें फाइल जो है ना वो मैंने कंप्लीट नहीं रखी। खैर चलो, इसको आप का जो प्रोजेक्ट होगा आपने उसके हवाले से जो है ना उसको कर लेना है। इस तरह करके यानी कि आपने प्रोटोटाइप्स बनानी है और उनको रन करना है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मतलब मसला मसाइल पेश आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ना मुझसे प्रोवाइड करूंगा। इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट रन करवाने में आपकी हेल्प करूंगा। और इसके अलावा अगर आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हमारी हौसला अफजाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है ना इसको इस वीडियो को एंड करते हैं। जी तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो आप जो है ना मेरी मुझे यानी कि व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है मेरी वेबसाइट है गनक्राफ्ट लैब, उसमें भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता होता हूँ। तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स दे दूंगा, और जो हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा। अगर ना भी हुई तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लें। तो डायरेक्टली आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ टेक टॉक। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।